आज हम अपने देश में रह कर के अपने को बड़ा गौरवान्वित मान रहे हैं, क्योंकि अपने देश में रह के हम अपना जीवन भरण पोषण के लिए कर रहे हैं। देखने पर जीवन में 3 चीज़ों का ही ज़्यादा खर्च होता है और लोगों को चिंता भी रहती है, जिसके कारण लोग मेहनत से तो कमाते ही हैं, बेईमानी बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। एक चीज़ तो ये है कि शिक्षा अगर अच्छी दिलाना है तो पैसे चाहिए, क्योंकि बिना अच्छी शिक्षा के बच्चे और परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए शिक्षा को एक जैसी होना चाहिए और सस्ती होना चाहिए, और सरकारी स्कूलों में ही होना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, जिससे फीस भी कम लगेगी और भार भी कम पड़ेगा माता पिता पर। तो ये शिक्षा का होना चाहिए। दूसरा, बीमारियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो 3000 का, तो आप समझिए लो 3000 का बिल बनेगा। डॉक्टर की फीस प्लस टेस्ट प्लस दवा, ये तीनों 3000 से कम नहीं होंगी मामूली उसके लिए। तो ये आम लोग तो नहीं दिखा सकते ना अच्छे डॉक्टर को फीस दे के, और इसके बाद भी क्योरेबल नहीं होती दवाइयाँ क्योर कर दें किसी मर्ज को। तो दवाई सस्ती होना चाहिए, डॉक्टरों की फीस भी कम होना चाहिए, और ज़्यादातर मरीज सरकारी हॉस्पिटल में जाएं और डॉक्टर उन्हें देखें तो उनका खर्च बच सकता है। अब जो रह गया है, ये तीसरा जो खर्च है वो बेटा बेटियों की शादी का है। लोग इतना ज़्यादा मांगते हैं, दहेज आज भी नहीं मान रहे कि पूछ लेते हैं दक्षिणा क्या है। लड़की वाला पूछता है, लड़का वाला भी पूछता है, दोनों में से कोई तो पूछ ही लेता है। तो वो दक्षिणा प्लस मतलब जो है शादी के खर्चे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब बच्चियों को पढ़ाने में कोई खर्चा नहीं होता, उतनी आप समकक्ष योग्यता की बच्चियाँ ले रहे हैं और फिर दहेज भी मांग रहे हैं। ये कितना गलत है। इसके लिए गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए, दहेज भी शादी होना चाहिए, तो परिवार का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। तो मैंने बताया तीनों चीज़ें, शिक्षा सस्ती होना चाहिए, बीमारियों का इलाज सस्ता होना चाहिए, और शादी का खर्च बिल्कुल निल होना चाहिए, जिससे भारतीय परिवारों में थोड़ा आर्थिक जो सुदृढ़ता है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, समाज के हों, शादियों में तो खर्च सभी कर रहे हैं। तो ये खर्चे अगर कम हो जाएं तो भारतीय परिवारों में थोड़ी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। लोग अपने को सहज और सरल और निष्फिक्र महसूस कर सकेंगे। यही मेरा अनुरोध है। भारत सरकार और हर जाति का समाज इस पर ध्यान दे और इसका निवारण करे।